कभी सोचा है, एक शहर एकदम शांत, जहां रातें चैन की नींद लाती हों, और फिर बस एक रात में सब कुछ तबाह हो जाए। आज हम बात करने वाले हैं मायापुर की, उस भयानक रात की कहानी जब उस शहर पर नरक के दरवाजे ही खुल गए। तो चलिए पहले मायापुर की तस्वीर देखते हैं। ये कोई आम शहर नहीं था। ये एक जीता जागता खुशहाल परिवार जैसा था। गलियों में बच्चों की खिलखिलाहट और रातें इतनी शांत कि अपनी धड़कनें भी सुनाई दे। यहाँ के लोग बड़े सुकून में थे। उन्हें लगता था कि उन्हें कभी कोई खतरा छू भी नहीं सकता। पर एक रात सब कुछ बदल गया। जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 12 बजाए, आधी रात का घंटा बजा, शहर की हवा में ना एक अजीब सी अनजानी सी ठंडक घुल गई। ये सिर्फ वक्त नहीं बदला था, ये एक सुकून भरे दौर का अंत था। कहा जाता है कि बादलों ने आसमान को ऐसे ढका जैसे कोई काला कफन हो। सोचिए जरा, अचानक पूरा का पूरा शहर एक ऐसे अंधेरे में डूब गया जो चांद तारों के छिपने से नहीं आया था। ऐसा लगा मानो किसी ने पूरी दुनिया के ऊपर एक काला कंबल डाल दिया हो। और बस इसी के साथ शुरू हुआ कहानी का पहला हिस्सा, मध्यरात्रि का तांडव। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था, नहीं, ये पूरे शहर पर अलग अलग जगहों पर एक साथ किया गया एक सोचा समझा हमला था। नरक की ताकतों का हमला। और हमला कोई एक जगह नहीं हुआ था। ये देखिए, एक ही वक्त पर पूरे शहर में, एक अपार्टमेंट की लिफ्ट में एक साया, तो कब्रिस्तान की सड़क पर एक चुड़ैल, हॉस्पिटल की मॉर्ग में ज़ॉम्बी, और तो और मेयर की हवेली में एक पिशाच। मतलब पूरा शहर एक साथ एक जाल में फंस गया था। कोई भी कोना सेफ नहीं था। हर जगह मौत एक नए रूप में इंतजार कर रही थी। और ये हमला सिर्फ जिस्मानी नहीं था, ये ज़हनी था। जरा सोचकर देखिए कि कोई लिफ्ट में अकेला हो और एक परछाई उससे ये कहे। ये सिर्फ डरावना नहीं था, ये रूह कंपा देने वाला था। बहुत जल्द ये बात साफ हो गई कि हमारे इंसानों के हथियार इन ताकतों के सामने बिल्कुल बेकार थे। जब इंस्पेक्टर रघुनाथ ने चुड़ैल पर गोली चलाई तो गोली बस उसके आर पार निकल गई और खून की जगह एक नीला सा लिक्विड निकला। फिर उस चुड़ैल ने पुलिस वैन के लोहे की छत को अपने नाखूनों से ऐसे फाड़ दिया जैसे वो कागज हो। ये लड़ाई किसी भी नियम से परे थी। जब ऐसा लगा कि अब सब खत्म, कोई उम्मीद नहीं बची है, तभी एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। प्रोफेसर अद्वैत, वो अकेले इंसान थे जो जानते थे कि ये लड़ाई बंदूक गोलियों से नहीं बल्कि पुराने ज्ञान और हिम्मत से लड़ी जाएगी। प्रोफेसर अद्वैत का हथियार कोई बंदूक या तलवार नहीं थी, बल्कि एक बहुत पुराना शंख था। इस शंख की आवाज जब पवित्र मंत्रों के साथ मिलती थी तो एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पैदा होती थी जिसे ये शैतानी ताकतें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। ये साइंस और आध्यात्म का एक कमाल का मेल था। और यही इस लड़ाई का सबसे जरूरी हिस्सा था। प्रोफेसर ने सबको समझाया कि ये शैतान हमारे डर को खाते हैं। हम जितना डरेंगे ये उतने ही ताकतवर होंगे। इन्हें हराने का बस एक ही तरीका था, एक साथ मिलकर बिना डरे इनका सामना करना। और ठीक ऐसा ही हुआ। पूरा शहर एक आवाज में नारायण रक्ष्मम का जाप करने लगा। सबकी हिम्मत एक हो गई और फिर शहर के बीचों बीच से एक तेज सफेद रोशनी निकली जिसने एक झटके में सारे राक्षसों को जलाकर राख कर दिया। एक पल के लिए लगा मायापुर बच गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अफसोस, ये जीत, ये शांति बस एक छलावा थी। ये एक झूठी सुबह थी जिसके पीछे रात से भी ज्यादा गहरा अंधेरा छिपा हुआ था। ये स्लाइड उस भयानक सच को दिखाती है। एक तरफ लोगों को लगा कि राक्षस राख हो गए, शहर बच गया, पर दूसरी तरफ का सच ये था कि प्रोफेसर अद्वैत ने जब उस राख को जांचा तो उनके होश उड़ गए। वो राख नहीं थी, वो नरक से आए अंडे थे। मतलब राक्षसों को हराया नहीं गया था, बल्कि उन्होंने अपनी अगली फौज के बीज बो दिए थे। असली लड़ाई, असली तबाही तो अब शुरू होने वाली थी। तो अब चलते हैं कहानी के दूसरे और ज्यादा खौफनाक हिस्से की तरफ, नरक का नया रूप। इस बार जो शैतान लौटे वो पहले से कई ज्यादा खतरनाक, ज्यादा चालाक थे। वो इवॉल्व हो चुके थे। देखिए उनका तरीका कैसे बदला। पहले उन्होंने सीधा हमला किया, फिर उन्होंने मासूम लोगों के शरीर पर कब्जा करना शुरू कर दिया, और आखिर में वे सब आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ा एक दैत्य बनाने लगे। इस नए हमले का खौफ
शायद इस एक लाइन में समझा जा सकता है। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा चीकू अपनी ही बहन से ये बात कहे। अब राक्षस बाहर गलियों में नहीं थे, वो हमारे घरों में, हमारे अपनों के अंदर थे। और उनकी ताकतें वो भी कई गुना बढ़ चुकी थीं। पिशाच अब नीले कोहरे में छिपकर दिल की धड़कनें सुनकर शिकार कर रहे थे। चुड़ैल का साइज 3 गुना बड़ा हो गया था और उससे जहर टपक रहा था जो फर्श को पिघला देता। ज़ॉम्बीज़ की पीठ पर हड्डियों के पंख उगाए थे और वो सब मिलकर, जैसा कि बताया गया, मांस का एक पहाड़ बन रहे थे। प्रोफेसर अद्वैत समझ गए, अब न मंत्र काम करेंगे न कोई पुराना तरीका। तो उन्होंने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया, एक ऐसा बलिदान जो या तो सब कुछ बचा लेता या सब कुछ मिटा देता। यही सबसे बड़ा सवाल था, है ना, कि जब सब कुछ, डर, हथियार, विश्वास, सब फेल हो जाए तो इंसानियत कैसे जीतती है? क्या कोई रास्ता बचता भी है? जवाब था शून्य यंत्र, एक ऐसा डिवाइस जिसके इस्तेमाल की मनाही थी। ये इतना ताकतवर था कि पूरे डायमेंशन को ही मिटा सकता था। ये किसी इंसान की पूरी जिंदगी की ताकत को एक ऐसे धमाके में बदल देता था जो हर शैतानी चीज को वापस शून्य में खींच लेता। पर इस यंत्र की एक कीमत थी, एक बहुत बड़ी कीमत। इसे चलाने के लिए एक इंसान की जान की जरूरत थी। और तब विक्रम नाम का एक शख्स सामने आया। उसने फैसला किया कि वो अपनी जान देगा, अपनी आत्मा को इस यंत्र से जोड़कर हमेशा के लिए उस बंद हो चुके दरवाजे का पहरेदार बन जाएगा। और इसी बलिदान के साथ कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। मायापुर बच तो गया, लेकिन इस जीत के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और पीछे रह गया एक ऐसा डर जो शायद कभी नहीं जाएगा। शून्य यंत्र ने अपना काम किया। एक जोरदार रोशनी हुई और सारे राक्षस चीखते हुए शून्य में खींच लिए गए। नरक के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। शहर में एक बार फिर शांति थी, पर यह एक भारी, खामोश शांति थी। और कहानी हमें इसी एक आखिरी सोच के साथ छोड़ जाती है। प्रोफेसर अद्वैत के ये शब्द एक चेतावनी की तरह लगते हैं कि हाँ, आज हमने अपनी दुनिया बचा ली, लेकिन उन आंखों ने हमें देख लिया है, वे अब हमें कभी नहीं भूलेंगी। मायापुर तो बच गया, पर उस लड़ाई ने ये साफ कर दिया कि कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए। दुनिया भले ही आज महफूज हो, पर अब एक बहुत बड़ी, बहुत बुरी ताकत की नज़र उस पर पड़ चुकी है, और वो नज़र शायद अब कभी नहीं हटेगी।